अब हमने कॉलेज के अंदर लॉ को जैसे तैसे करके पार कर दिया, लिख के आ गए, और प्राइवेट कॉलेज था, अपना रिजल्ट रखने के लिए उसने आपको पास भी कर दिया। लेकिन क्या उसके दम पर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में खुद को सर्वाइव करवा सकते हैं क्या? फिर हमारे में, एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट, उस दूसरे कैंडिडेट में क्या अंतर रहेगा जो सिंपली आर्ट्स को भी इसी तरीके से हैंडल कर रहा है? एलएलबी और बाकी की एकेडमिक डिग्रियों में कुछ तो अंतर रहना चाहिए ना। एलएलबी की डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री कहा जाता है, लेकिन आप सर्च करोगे बीए, बीकॉम, बीएससी, इनको प्रोफेशनल डिग्री में नहीं रखते। तो क्यों रखा जाता है इसको प्रोफेशनल? अगर हम भी बिल्कुल उस सेगमेंट के साथ डील करने लग गए तो जब हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, अच्छा फिर हम क्या करते हैं, सीधा वकालत में जंप कर जाते हैं कि हाँ भाई अब मेरे को ये डिग्री आ गई, अब मैं वकालत करूँगा। ठीक है, आपने एआईबी के लिए भी आपकी मजबूरी है, जो आप ये 500-600 गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो ना, ये भी आपकी मजबूरी है। आपका बस चले तो इसके अंदर भी डायरेक्टली पास हो जाए तो बढ़िया, नहीं, थोड़ा तो फिल्टर लगाओ। एआईबी आपको ये बताता है कि आपका लेवल क्या है, कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। अगर ईमानदारी से कहूँ ना, तो एआईबी का लेवल और टफ होना चाहिए। पता है क्यों? इसलिए होना चाहिए क्योंकि कम से कम अर्ली स्टेज पर, मेरी बात को पॉजिटिवली लेना, अर्ली स्टेज पर एक कैंडिडेट को यह तो पता चल जाता है कि उसकी औकात कितनी है। वरना सोचो, आप एडवोकेसी में अपने जीवन के, अपने यंग एज के 2 साल 3 साल डेडिकेट करते हो, और उसके बाद में आपको पता चलता है कि यार हमारी एडवोकेसी चल नहीं रही है, या फिर हमारा जुडिशरी का एग्जाम का प्रिपरेशन ढंग से हो नहीं रहा है, तो यार आपने अपनी यंग एज के 2 साल खराब कर दिए, है ना। और वहीं पर अगर आप सोचो एआईबी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको पहले ही पता चल गया। एक किसी पुराने कवि ने कहा है कि अगर हार दे तो हार मंजूर है मुझे, और अगर जीत दे तो जीत स्वीकार है मुझे।